अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 है STA 301 स्प्रिंग 2022। टोटल मार्क्स 620 हैं। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है, उसके बाद नाम लिखें या ना लिखें उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये असाइनमेंट PDF फॉर्म में या फिर वर्ड फॉर्म में चाहिए तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड बेस पे होगा, ठीक है। उसके अलावा डेडलाइन इसकी 25 जून है 2022। रात 12 बजे तक आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको रीड कर लीजिएगा। मतलब आफ्टर ड्यू डेट आपकी सबमिट नहीं होगी। उसके अलावा MS वर्ड में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा या इरेलेवेंट मटेरियल जो है वो मतलब इसमें नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा सिंबल्स या फिर जो भी आप असाइनमेंट में नोटेशन यूज़ करते हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मतलब वर्ड फॉर्म में आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए। 2 ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 नंबर हैं और लिखा हुआ है जी, फ्राम द गिवन डाटा कैलकुलेट रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। एक मेन चीज़ ये है, दूसरा है टेकिंग डेविएशन फ्राम द मीन, ये वाली, ठीक है। 2 चीज़ें मेन है, एक तो x ऑन y होनी चाहिए, दूसरा क्या होनी चाहिए, टेकिंग डेविएशन फ्राम मीन। मीन की डेविएशन हमने लेते हुए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में ये टेबल समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने x का डाटा यहाँ पे लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने y का डाटा लिख लिया है। y का डाटा जो मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वही लिखा है मैंने, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए मतलब एक x चाहिए, न्यू x चाहिए, कौन सा, टेकिंग डेविएशन फ्राम मीन से, और एक न्यू y चाहिए टेकिंग डेविएशन फ्राम मीन, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब हमें इनका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, x बार इज़ इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाई n होता है, ठीक है। तो मतलब हम x की वैल्यू को सम अप करेंगे और n पे डिवाइड कर देंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो n इज़ इक्वल टू कितना है आपके पास, 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास 23 समेशन x बना है। उसके बाद 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4.6 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह ही y का डेविएशन यानी कि मीन से लेना है तो मीन निकालेंगे, समेशन y डिवाइडेड बाई n। तो समेशन y हमारे पास कितना निकला है, 18 निकला है, और 5 पे डिवाइड करेंगे 3.6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके अलावा यानी कि ये टेबल तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी दोनों चीज़ें हो गई। अब ये टेबल हमने बनाना है मीन को यूज़ करते हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो हमने मीन को यूज़ करते हुए, डेविएशन से उन्होंने कहा है ना, तो हमने अब न्यू x फाइंड करना है और न्यू y फाइंड करना है, ठीक है। तो x कैसे फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार। x बार क्या है, ये है, और x क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है x बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2.6 आ जाएगा। उसके अलावा 5 माइनस 4.6 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। उसके अलावा 3 माइनस 4.6 करेंगे तो -1.6 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये न्यू x आ गया है मतलब डेविएशन लेने के बाद, ठीक है। सिमिलरली हमें y न्यू चाहिए तो y भी हमने इसी तरह करना है, y माइनस वाई बार। तो y बार हम ये निकाल चुके हैं। तो इस तरह आपने जैसे ये वाला x बार हमने निकाला, इसी तरह हमने ये भी निकाल लेना है। उसके बाद हमें चाहिए अब एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमें अब किसका लेना है, इसका हमने नहीं लेना, जो हमारे पास पहले दी हुई वैल्यू है उसका हमने नहीं लेना। हमने किसका लेना है, इसका हमने एक्स स्क्वायर लेना है, सॉरी वाई स्क्वायर लेना है। तो 4.4 का स्क्वायर लेंगे तो 19.36 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.36 आ जाएगा। इसी तरह आपने इस कॉलम का स्क्वायर ले लेना है, ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स वाई इसको और इसको नहीं करना क्योंकि ये पहले वैल्यू थी, हम डेविएशन की बात करें तो इस x को और इस y को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और इसका फिर क्या ले लेना है, सम ले लेना है। ये वाई स्क्वायर का भी सम ले लेना है। अब हम चलते हैं
रेगुलेशन इक्वेशन की तरफ, तो हमारे पास चूंकि x ऑन y है तो हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन वाई स्क्वायर y माइनस वाई बार। ठीक है, x ऑन y हमने करना है तो x बार की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, एक्स बार की, उसके बाद वाई बार की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। समेशन एक्स वाई टेबल में हम ले चुके हैं, ये भी हम ले चुके हैं। तो इन सब की हमने वैल्यू पुट करनी है। एक्स बार क्या था 4.6 और समेशन एक्स वाई हमारे पास क्या आया था -8.8 और समेशन वाई स्क्वायर हमारे पास कितना आया था 29.2। यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हैं टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 29.2 और ये -8.8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास y बार की वैल्यू 3.6 आई थी। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर -0.301 है। उसके बाद 3.6 इसी तरह इस -0.3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये वाला इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -0.301y प्लस 5.69। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब x इज़ इक्वल टू 5.59 माइनस 0.301y। ठीक है, तो इस तरह हम यानी कि ये वाली वैल्यू पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द डाटा फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन, अब y ऑन x है। ठीक है, तो y ऑन x ये हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी यूज़ होंगी। अब इसमें डेविएशन की बात नहीं हुई, तो हमारे पास x की वैल्यू जो टेबल में है, y की वैल्यू, उसके बाद हमने x y ये सारी चीज़ें यूज़ होनी हैं। ठीक है, एक्स वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर ले लेना है और वाई स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वाई हैट की वैल्यू निकालनी है, ये नीचे कैलकुलेट करते हुए मैं आपको बताता हूँ। और वाई माइनस वाई हैट और उसका होल स्क्वायर, वाई कौन सा आपके पास ये वाला वाई और वाई हैट ये वाला है। ठीक है, इसमें से माइनस करके हमने उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये दोनों कॉलम यानी कि टेबल कैसे बनाना है, पहले तो हमने ये दोनों कॉलम बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी आपने कॉलम बना लेना है, ये एक्स वाई वाला और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी आपने कॉलम बना लेना है। ये बाद में बनाने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखते हैं, पहले तो हमें चाहिए ना, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए कहाँ से कहाँ तक, y ऑन x। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि रिग्रेशन कोफिशेंट यानी कि हमारे पास बी वाई एक्स हमें चाहिए। तो इसका क्या फार्मूला है, एन समेशन एक्स वाई, जो कि मैंने आपको कहा है कि कॉलम बना लेना है आपने एक्स वाई का, उनको सम अप भी कर लेना है। समेशन एक्स और समेशन वाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे समेशन और समेशन एक्स और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ जो ऊपर टेबल बनाया है उनको सम अप करके वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने बी वाई एक्स की आपने, ये कोफिशेंट है। ठीक है, ये बी वाई एक्स जो है ये कोफिशेंट है और ये कितना आया है -0.279। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन हमने निकालनी है y ऑन किस पे, x पे। तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि y, अब y ऑन x से पहले x ऑन y था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको वैसे हम लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू a और b वाई एक्स प्लस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तब ये हेड ऊपर लगा सकते हैं आप। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी, ये इधर प्लस था, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है जी, आपके पास x बार भी आपको चाहिए और y बार भी आपको चाहिए। तो ये x और y जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा है कि वो आप निकाल सकते हैं। अब a किसके इक्वल है, a है जी y बार माइनस आपके पास क्या है जी बी वाई एक्स और x बार। ठीक है, ये आपके पास मतलब रिग्रेशन इक्वेशन तो ये है, a की वैल्यू आपने इससे निकालनी है। तो एक्स बार भी निकाला, वाई बार भी और एक्स बार भी। तो इस इक्वेशन में ये बी वाई एक्स हम ऑलरेडी ऊपर जो है ये हम
कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ पुट करते हुए आपने क्या करना है, वाई की वैल्यू निकाल लेनी, सॉरी ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू निकालने के बाद जो रिग्रेशन इक्वेशन थी ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास बी एक्स वाई एक्स आया था और ये आपके पास क्या आ गया, मतलब उसकी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है ये हमारे पास वाई ऑन एक्स पे क्या होते हैं, एस वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस वाई हैट हमारे पास ये हैं और एन माइनस टू। अब नेक्स्ट कॉलम हमने ये बनाना है जो कि मैंने आपको कहा था, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकली थी रिग्रेशन इक्वेशन वो ये थी। अब इसमें 1/1 एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाना है आपने जो रिग्रेशन इक्वेशन थी, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका क्या कर लेना है, सम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा, जितना ये आएगा उतना ही 21, मतलब इसकी अप्रॉक्सीमेट ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या लेना है, वाई माइनस वाई हैट और उसका स्क्वायर, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो इस तरह आपने ये टेबल बना लेना, कॉलम बना लेना है और फिर उसको क्या कर लेना है, सम अप कर लेना है, ठीक है। सम अप करने के बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट, अच्छा ये इधर वैल्यू थी 14 पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये नीचे आना है इसकी, जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो ये फार्मूला है, इसमें अब इसकी समेशन वाई माइनस वाई हैट की और उसका स्क्वायर, उसको सम अप हमने करके ये वैल्यू निकाली थी। एन हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ये आ जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।